नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राजस्थान एग्जाम्स RWM में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जी हां, अभी हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं एक बहुत ही शानदार वाला इवेंट लेकर के। और वो इवेंट क्या कहता है? वो इवेंट क्या कहता है? वो इवेंट कहता है कि शानदार भर्ती, और वो भी किसके? बिना सीईटी के। किसके? बिना सीईटी के। आप जानते हो राजस्थान में अब लगभग जितनी भी एग्जाम हो रही हैं उन सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं सीईटी अनिवार्य रूप से होना आवश्यक होता है। लेकिन लेकिन 2005 2005 विद्युत विभाग में कुछ भर्तियां आई हैं जो बिना सीईटी के हैं। तो उन भर्तियों की क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस है, क्या आयु है, इन सब की हम आपसे आज चर्चा कर रहे होंगे। तो सभी फटाफट से इस सेशन को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें। तो देखिए क्या क्या हम इन में देखेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो वैकेंसी है राजस्थान राज्य विद्युत पावर कंपनी संयुक्त भर्ती 2026, यानी कि राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। और उसके अंतर्गत ध्यान दीजिए 19 जुलाई 2000 को राजस्थान सरकार ने राज्य में 24 × 7 यानी 24 घंटे सातों दिन गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए 5 पूर्ण स्वामित्व वाली पावर कंपनियों का क्या किया? गठन किया। एक थी आरवीएन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, एक थी आरवीपीएन राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जेवीवीएन जयपुर विद्युत वितरण निगम, एवीवीएन अजमेर विद्युत वितरण निगम और जेडीवीवीएन जोधपुर विद्युत वितरण निगम। तो ये जो वैकेंसी है ये विद्युत विभाग के अंतर्गत आई है। अब बात करें हम वैकेंसी कौन सी, तो पहली वैकेंसी है जी कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, जिसके कुल 371 पद हैं। कुल पद कितने हैं? 371 पद। बात करूं मैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो ध्यान दे लीजिए ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। कौन से बच्चों के लिए? कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। कॉमर्स वाले बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनके लिए वैकेंसी बहुत कम निकलती है। लेकिन ये एक बहुत सुनहरा अवसर आया है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? या तो कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आईसीएआई कोलकाता से इंटरमीडिएट एग्जाम, आईसीएआई न्यू दिल्ली से आईपीसीसी इंटरमीडिएट एग्जाम आपने पास कर रखी हो, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट में 2 साल का पीजी डिप्लोमा आपने कर रखा हो, या आपने एमकॉम कर रखी हो, लेकिन एमकॉम न्यूनतम 2 वर्ष की होनी चाहिए। कई बार डिस्टेंस एजुकेशन से भी बच्चे एमकॉम कर लेते हैं जो 1 ईयर होती है, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी। प्लस कंप्यूटर योग्यता तो है ही। ये है हमारी जूनियर अकाउंटेंट की। और दूसरी वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट, जिसके कुल 765 पद हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से किसकी भर्ती है? एलडीसी की भर्ती है। किसकी भर्ती है? एलडीसी की भर्ती है। और इसमें इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो क्या मांगी गई है? देख लो कितनी शानदार वैकेंसी है। आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th पास होना चाहिए, केवल ये आपकी क्या मांगी गई है? योग्यता मांगी गई है। और यहां भी कंप्यूटर अनिवार्य है। दोनों वैकेंसीज में कंप्यूटर अनिवार्य है। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम हैं या कौन कौन सी डिग्री हैं जो यहाँ वैलिड हैं? अगर आपने ओ लेवल का या उससे उच्च लेवल का कोई कोर्स कर रखा हो, सीओपी या डीपीएसएस, एनआई एलआईटी सर्टिफिकेट आपके पास हो, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास हो, ट्वेल्थ सीनियर में आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो, डिग्री ले रखी हो, सीए, सीडब्ल्यूएस, सीएस, एमबीए में एक विषय के रूप में
आपने कंप्यूटर की डिग्री ले रखी हो, और कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो ये ऐसी वैकेंसी डिग्रीज हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री होती हैं। ये हर बच्चे के पास नहीं होती। 12th पास हर बच्चे के पास ये डिग्री होना बहुत कम चांस है, लेकिन राजस्थान में ये जो डिग्री है ना, RSCIT जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा कंडक्ट करवाती है, ये जो डिग्री है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये लगभग प्रत्येक बच्चे के पास होता है। तो जो दो वैकेंसी हैं अपनी, पहली जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स वालों के लिए, उनको उस डिग्री के साथ कंप्यूटर का इनमें से कोई भी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी हमारी LDC के 765 पदों की वैकेंसी, जिसमें इनमें से कोई भी डिग्री हो, और नहीं हो तो RSCIT हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। आगे हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो अब की बार उन्होंने बिल्कुल ये चीज क्लियर करके बताई है कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन जब आपका DV होगा, जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, तब आपको DV की निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक और कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी अगर आप सीनियर में हो इस साल, और जब आपकी एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब तक भी अगर आप सीनियर पास आउट हो जाते हो और कंप्यूटर की डिग्री अगर आप लगा देते हो, तो भी आप इसके लिए योग्य हो। आगे मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन्होंने क्या बोला है कि उनके लिए कंप्यूटर की जो डिग्री है, कंप्यूटर योग्यता जो है, वो आवेदन करते समय आवश्यक नहीं है, वो उन्हें कब चाहिएगा? नियुक्ति, यानी कि समझिए एग्जाम का उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, एग्जाम दी, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तब तक अगर कंप्यूटर की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। जब उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, तब तक वो अपनी कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री को सबमिट करवा सकते हैं। और उनके लिए स्पेशली कहा गया है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट यानी रक्षा संस्थान में न्यूनतम 3 महीने का अगर उन्होंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो भी क्या होगा? वैलिड होगा, वो भी वैलिड होगा। आगे हम बात करें तो आवेदन का समय, यानी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आज से, यानी 5 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है, वो 25 अगस्त है। ध्यान रख लेना, नॉर्मली एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए 1 माह का समय मिलता है, लेकिन इसमें मात्र और मात्र 20 दिन का समय दिया गया है, मात्र 20 दिन का समय दिया गया है। इसलिए आप इस भूल में मत रहना कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, हम फॉर्म भर देंगे। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। कॉमर्स वाले बच्चे और जो 12th पास करके सोच रहे हैं कि हम बिना सीईटी के क्या नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो 765 पद हैं बेटा, कोई कम पद नहीं होते 765, आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो ध्यान दे लेना, 5 अगस्त यानी आज से फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट है आपकी 25 अगस्त। फिर भी यदि फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 94 140 566 55। इस पर आप कॉल करके अपनी जो भी समस्या, संदेह, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आयु की हम बात करें, मूल आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट। ये क्या है आप समझिए। इसके लिए जो आयु रखी गई है वो न्यूनतम आयु रखी गई है 18 साल। न्यूनतम 18 साल आयु आपकी होनी चाहिए, और नॉर्मली जो 12th पास करके आया है वो बच्चा नॉर्मली 18 साल का तो होता ही है। कोई कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं होंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना, एज जो है 1 जनवरी 2027 से काउंट होगी। 1 जनवरी 2027 तक आपकी न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छूट और दी गई है डिपार्टमेंट द्वारा कि पिछले 3 साल से ये वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए इसमें 3 साल की विशेष छूट दी गई है। यानी 43 एज, 43 साल तक का जो विद्यार्थी है वो भी इसका फॉर्म सबमिट कर सकता है, और एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2027 के अनुसार होगी। ठीक है जी। आगे हम बात करें
तो आयु सीमा में बाकायदा जो कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन है वो छूट दी गई है, यानी कि SC, ST, OBC, MBC, EWS जो विद्यार्थी होंगे उनको 5 साल की छूट, और 5 साल की ही छूट किसको? महिला उम्मीदवार को, लेकिन किसकी? अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की महिला तथा SC, ST, OBC, MBC और EWS के मेल पर्सन यानी पुरुष जो होंगे उनको 5 साल की छूट दी गई है। बात करें महिला उम्मीदवारों में SC, ST, OBC, MBC और EWS, और विडो या परित्यक्ता या तलाकशुदा जो होंगी उनको भी 10 साल की छूट दी गई है। यानी 43 एज तो वो दे ही रहे हैं। अगर आप ST, SC कैंडिडेट हो, पुरुष हो, तो 5 साल जोड़ लीजिए, यानी 48 ईयर तक आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अगर आपकी एज इतनी है तो। इसी प्रकार 43 + 5 करके वही 48 बना। तो ये महिलाएं कौन सी? जनरल कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो 48 साल की आयु वाली महिला भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकती है। बेटा एज क्राइटेरिया ही बता रहे हैं अजय बेटा। और 10 साल की छूट किसको दी गई है? कैटेगरी की SC, ST, SC, OBC, MBC, EWS महिलाओं। ठीक है जी, ये एज का क्राइटेरिया हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर हम सब तैयारी तो कर लेंगे पर नगद नारायण कितने मिलेंगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी ये तो बताओ। तनख्वाह के पीछे ही तो है सारा। तो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट में लेवल 10 आपका 2 साल का प्रोबेशनरी टाइम रहता है, तो आपको मिलेंगे 23,700 रुपए प्रति माह। ये फिक्स्ड पेमेंट है जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, 2 साल तक 23,700। जब आपका प्रोबेशनरी टाइम कंप्लीट हो जाता है तो न्यूनतम बेसिक पेमेंट जो होगी आपकी वो होगी 33,800, और 33,800 का मतलब है लगभग 45-50 हजार आपकी तनख्वाह हो जाएगी। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट लेवल 5 की आपको पेमेंट मिलनी है, जो रहेगी 2 साल तक 14,600 रुपए प्रति माह। 2 साल तक 14,600 रुपए प्रति माह मिलना है। बाद में चल के यही पेमेंट आपका 20,800 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आते हैं हम पेपर पर। जब हम बात करें किसकी? जूनियर अकाउंटेंट का जो है वो एक पेपर होगा। जूनियर अकाउंटेंट की यदि हम बात करें, कनिष्ठ लेखाकार की हम बात करें, एक पेपर होगा 2 घंटे का। बट अभी हमें सिलेबस में या इस विज्ञप्ति के फुल नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया कि प्रश्न कितने आए, लेकिन उन्होंने एक चीज कह दी है कि एग्जाम आपकी ऑनलाइन होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT होगी, ऑफलाइन मोड पर ये एग्जाम नहीं होगी। प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और समय रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे का समय है, तो हम जो मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि लगभग 100 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न में भी उन्होंने कंडीशन दी है कि 60% का जो हिस्सा है ये कॉमर्स वाला होगा। 60% का जो हिस्सा है ये कॉमर्स वाला होगा, और 40% का जो हिस्सा है ये सामान्य ज्ञान और योग्यता, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब आएगा इसमें। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब आएगा। तो यहाँ एक पेपर है जिसमें 60% तो आपका कॉमर्स वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड होगा, और ये ध्यान रख लेना उसमें जो लेवल होगा क्वेश्चनों का वो होगा ग्रेजुएशन लेवल। वो कौन सा लेवल होगा? ग्रेजुएशन लेवल। और 40% हिस्से के अंतर्गत आपके GK प्लस GS है, उसमें आपकी मैथ्स है, उसमें आपकी रीजनिंग है, उसमें आपकी हिंदी है, उसमें आपकी इंग्लिश है। और ये सब 10th स्टैंडर्ड के होंगे, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो 10th स्टैंडर्ड के ही आएंगे। आगे मैं बात करूं तो दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि हम जब LDC की बात करें, यानी कि दूसरी पोस्ट की बात करें कॉमर्शियल असिस्टेंट की, तो यहां भी एक पेपर है। जो पहला पेपर होगा वो प्री है, और उसके अंतर्गत पहले पेपर के अंतर्गत आपको केवल GK प्लस GS मिलेगा। GK प्लस GS, और इसके अलावा जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको मिलने वाले। हिंदी और इंग्लिश। यहाँ
पास होने के लिए, ये भी एक समस्या है, पास होने के लिए 40% की अनिवार्यता लगभग हर एग्जाम में लगा रखी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दूसरी पोस्ट है अपनी एलडीसी वाली, कॉमर्शियल असिस्टेंट वाली, उसका पैटर्न है। वहां दो पेपर होंगे आपके, एक तो होगा पार्ट ए। पार्ट के ए के अंतर्गत ये है जहां आपको मिनिमम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% नंबर लाने पर आपको क्या है, परीक्षा पास हो जाएगी। और एक होगा पार्ट बी। पार्ट बी जो होगा, पार्ट बी होगा आपका कौन सा, टाइप टेस्ट। पार्ट बी जो होगा टाइप टेस्ट, वहां मिनिमम आपको 20% नंबर लाना अनिवार्य है। तो पार्ट ए, पार्ट, और सॉरी वहां भी 30% है, 20% जो है ये दिया गया है किसके लिए, कैटेगरी के लिए। प्री और मेंस जो दोनों पेपर हैं उनमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन कैटेगरी के कैंडिडेट है, एससी है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, उनको 20% नंबर ही लाना आवश्यक है। और अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत, सिलेबस की यदि हम बात करें तो केवल और केवल, केवल और केवल रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस उन्होंने पूरा क्लियर करके बताया है। रीजनिंग के अंतर्गत नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेज, क्लॉक और एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग का उन्होंने सिलेबस पूरा इस तरीके से दिया है। बाकी मैथ्स के लिए उन्होंने कहा है कि मैथ्स जो होगी वो 10th लेवल की होगी, और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो होगी वो भी 10th लेवल की होगी, दोनों ही। और जीके जीएस के अंतर्गत करंट इवेंट, करंट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं राजस्थान में, भारत में, उनके साथ साथ खेलों में, पुरस्कार में जो भी कार्य हो रहे हैं वो। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी में स्पेशल रेफरेंस किसका है, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। तो अब इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगा। सर ओबीसी के लिए 2 सेट हैं क्या, 2 सेट कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कंडीशन की। जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो केवल कॉमर्स वालों के लिए है। हो सकता है उसको आप सबमिट नहीं कर पाओ, लेकिन जो एलडीसी वाली पोस्ट है 765, उसमें केवल 12th पास प्लस कंप्यूटर की कोई भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा है, और वो एलडीसी पोस्ट है, 765 पोस्ट है। और ये राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा, राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 2005 वैकेंसी। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी, कितनी एज है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा। और बात करूं परीक्षा की, तो परीक्षा की अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, लेकिन जो पूर्व में कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार इसकी परीक्षा दिसंबर माह में संभावित है। दिसंबर माह में संभावित का मतलब है, सीधा सीधा लॉजिक है कि लगभग आपके पास, लगभग आपके पास कितने, 5 महीने, और 5 महीने में आराम से आप तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, हिंदी इंग्लिश जीके जीएस आ रही है, तो हमने यूट्यूब पर सीईटी के लिए फ्री उड़ान सीरीज चला रही है। उस उड़ान सीरीज को ज्वाइन करके आप इसका ये जो सिलेबस है काफी हद तक कवर कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, इसी प्रकार की अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल राजस्थान एग्जाम्स RWA को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और RWA से आप क्या उम्मीद रखते हो इस वैकेंसी के लिए, या आप क्या एक इच्छा रखते हैं कि RWA पर इस वैकेंसी के लिए ये काम हो जाए तो हमारा काम बन जाए। टाइपिंग की बात कर देता हूं बेटा। टाइपिंग की अगर आप पूछ रहे हो तो टाइप वाला जो हिस्सा है, टाइप वाला जो हिस्सा है उसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग टाइपिंग होंगी, जिनके लिए आपको 10-10 मिनट के, 10-10 मिनट के 2 टाइमिंग दी जाएंगी। 10-10 मिनट में 2 टाइमिंग दी जाएंगी। एक में तो आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, एक में तो एक्यूरेसी यानी जो आप टाइप कर रहे हो वो कितना शुद्धता से कर रहे हो, और एक में आपकी स्पीड देखी जाएगी। दोनों में, हिंदी में और इंग्लिश में। और इनके 25-25 नंबर होंगे एलडीसी की पोस्ट के लिए। एलडीसी की पोस्ट के लिए टाइप टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइप टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो है
जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए फीस, जनरल के लिए फीस है, जबकि ST, SC, OBC, MBC और EWS इनके लिए फीस रखी गई है 600 रुपए। ठीक है, ये इसकी फीस है। 5 अगस्त से यानी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 25 अगस्त। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और भी कोई आपको समस्या है तो उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट पर आपको जवाब दिया जाएगा। और RWA से आप क्या आशा करते हैं कि इसके लिए क्या RWA नया करे जिससे आपको हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके, ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।